कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। भाभी जी ये क्या कर रही हो आप? ये ड्राइवर को पति के पड़ोस में बिठा दिया आपने। वो जो इसको वही पति को और जो पति को वही भोजन इसको परोस रही हो। तो उसने इतना प्यारा जवाब दिया। उस महिला ने कहा, क्या ये ड्राइवर नहीं है, ये मेरे सुहाग की रक्षा करने वाला है, रखवाला है। क्या ये मेरे सुहाग का रखवाला है? ये कौन है? ये मेरे सुहाग का रखवाला है ये। क्या जब कोई इंसान 1-2 रुपए के लिए किसी ऑटो रिक्शा वाले से, किसी टैक्सी वाले से जो लड़ता झगड़ता है ना, 1-2 रुपए के लिए माथा पच्ची, क्या बोलता है, माथा फोड़ी करता है, मगजमारी करता है, 1 रुपए कम देता है उसको, सब्जी वाले से लड़ता झगड़ता है, क्या अठन्नी चवन्नी वो जमाने गया, असल 1-2 रुपए कम देता है, तो ऐसा लगता है सब्जी बेचने वाला ये बड़ा सेठ है कि ये ठेला चलाने वाला बड़ा सेठ है। छोटे छोटे लोगों से इतनी सारी माथा पच्ची हो जाती है। किसी बड़े शोरूम में जाओ, वहां बोल दिया ये चीज इतने की है, तो फिर 1 पैसा उसमें कम नहीं होता। रसीद पूरी फटती, कई बार तो रसीद फटती भी नहीं है। हाँ, सारा 2 नंबर में पैसा यहाँ हो जाता है सारा। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, अच्छा भगवान कह रहे हैं जरूरत नहीं है सूरज की, किरण ही काफी है। तो वैसे भगवान जरूरत नहीं है बड़े बड़े स्रोतों की, मंत्रों की, बड़े बड़े ग्रंथों की। मन को पावन बनाने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए ऐसे मोटे मोटे पुराण नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे मोटे मोटे ग्रंथों का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ये आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये आपकी कॉलेज की पढ़ाई नहीं है कि फिर ये सब्जेक्ट और वो सब में पास होना जरूरी है। सब बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी का पूजा में मन लगता है, कोई पूजा में डूब जाता खो जाता है, कोई आहार दान में लगा रहता है। आज मैं इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ, वजह क्या है? वजह वो 4 से 8-10 महिलाएं हैं चौके में लगी हुई है, तो वो 6 साढ़े 6 बजे से यहाँ पर आ गई है। भगवान का अभिषेक देखा, शांति तरह देखी और फिर अपने चौके में लग गई। आहार बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। बताओ कैसा महान किस्मत वाला पुण्यशाली वो इंसान हुआ करता है जिसके मन में फीलिंग पैदा होती, भावना पैदा होती है, 1 गिलास मैं भी दूं साधुओं को, 1 गिलास मेरा भी लगना चाहिए। हाँ, वो लोग हैं ना, वो दे तो रहे हैं, वो कमेटी ने व्यवस्था तो करके रखी है, वो अमुक सज्जन है, वो अमुक धर्मात्मा है, उनका चौका चलते तो रहता है। वो लोग आते तो वो लोग देते तो हैं। अरे मेरे बाप, तूने क्या दिया? तेरा जेब से क्या लगा? तूने कितना समय दे दिया? बताओ। वो पत्नी है ना, वो धर्म कर रही है, तो पैर पकड़ लूंगा, चले जाऊंगा सर उसके साथ में। हैं? एक सज्जन से पूछा, आप अभिषेक में क्यों नहीं आते हो? अरे वो मेरा भाई आता तो है, मेरा भाई आता तो है, आप पूजा में भी कभी दिखे नहीं। अरे मेरी माँ मेरी माँ तो 2-2, 3-3 घंटे पूजा करती है, पूजा के अलावा कुछ को आता ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ करती नहीं, पूजा ही पूजा करती रहती है। या भगवान की पूजा करती है, घर में जाती है तो पोते पोते की पूजा करती, 2 लगाती, 2 डांटती उसको, ऐसा करता वैसा करता, ये कर रहा वो कर रहा है। तो जब कोई दादी इतनी पूजा करती मंदिर के अंदर, और घर जाकर के जब इतना चीखना चिल्लाना बहू पर, बेटे पर, नौकरों पर, जब इतना वो गर्म हो जाती, बरसने लगती है, तो बहू सोचती है, मुंशी तरुण सागर जी महाराज कहा करते थे, बहू सोचती है कि अम्मा जी मंदिर गई थी कि शिकायत का रजिस्टर तैयार करने गई थी। शिकायत का रजिस्टर जब खत्म हो जाए आपका, क्या मंदिर से लौट के आए, अरे तू समझती नहीं, सुन मेरा कल का उपवास था, गर्मी पड़ रही है, तूने कुछ भोजन नहीं बनाया और वो काली नहीं बनाई और ये नहीं किया और वो नहीं किया और कपड़े फैले, बर्तन फैले, कोई तरह तरीका तो कोई तरह टाइम होता है। मैं तो प्रवचन सुनने गई थी, मैं तो इतनी बिजी थी, तू तो यहाँ घर में फिरी थी, तो सब कर सकती, तूने कुछ क्यों नहीं किया? तूने सब क्यों नहीं किया? क्या ऐसा पसारा फैला हुआ है, कौन तेरा बाप करेगा? है ले, मंदिर से क्या सीख के आए? मंदिर से क्या सीखे? झगड़ा करने की टेक्निक सीख करके आए। मंदिर में 4 लोग पूजा कर रहे हो तो लीडर कौन हो उसमें? बताओ। मंदिर में 4 से 8 लोग पूजा, लीडर कौन?
जो जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पूजा करे, जानवरों की तरह रह के, गधे की तरह रह के गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, वो उस मंदिर का लीडर। अरे मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। सुर में सुर मिलाना सीखिए। क्या? सुर में सुर, लय में लय, ताल में ताल मिलाना सीखिए। एक शब्द सुर, सुर मतलब क्या? सुर जो हम बोलते हैं भजन है ना, सुर। एक होता सुर मतलब कौन? देवता। सुर का उल्टा क्या होता है? असुर, राक्षस। कौन होता? राक्षस, असुर। मैं राक्षस बोल रहा हूं तो आप उधर क्यों देख रही हो? है? मैं कहता हूं राक्षस तो कुछ महिला पति की तरफ देख रही उधर। अरे उधर मत देखो देवी, इधर देखो, तो कल से पति आपका मंदिर आना बंद कर देगा। हाँ, उधर मत देखो इतनी सारी बार। कुछ अच्छी बात हो तो फिर बोले उधर देख लिया करो, गुंडी मुंडी घुमा करके। लेकिन जब कुछ ऐसा कहो तो उधर बिल्कुल मत देखा करो। हालांकि पति समझ तो जाएगा कि बिना देखे मेरी तरफ देख रही है ये। समझ तो जाएगा, इतना बुद्धू नहीं है वो। हाँ, आज आखिर आपके हाथ की रोटी खाई है उसने, है कि नहीं? हाँ, बच्चा अगर होशियार बने, माँ क्या बोलती? मेरे ऊपर गया है। बच्चा बदमाशी करे, निखट्टू बाप पे गया हुआ है। क्या? एक माँ बोलती बेटे को, बेटा रोटी खा ले। गुस्सा था, गुस्से में था बेटा, नहीं खाऊंगा। बेटा पूड़ी खा ले, नहीं खाऊंगा। बेटा पराठे खा ले, नहीं खाऊंगा। बेटा कचौरी खा ले, समोसा खा ले, नहीं खाऊंगा। बेटा फल फ्रूट खा ले, नहीं खाऊंगा। बेटा मिठाई खा ले, नहीं खाऊंगा। हाँ बोलती बदतमीज बाप गया, जूते ही खाएगा। क्या? जूते खाएगा तो ही मानेगा। वो लोग ऐसे होते हैं, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। वो ना स्कूटर होता था पुराने जमाने, स्कूटर है ना, वो बंद होता था तो क्या करते थे? उसको ऐसा टीड़ा करते थे और एक खींच के लात मारते थे स्कूटर के अंदर, तो अपने आप वो चलने लगता था। ऐसा होता नहीं होता था? आजकल ऐसे स्कूटर होते नहीं होते? आजकल स्कूटर नहीं होते हैं, आजकल लोग ऐसे होते हैं। क्यों? है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे होते नहीं होते? टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ा, सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं है। सीधे से कहो प्यार से मेरे बाप ऐसा काम कर दे, मेरे बाप मान जा, बाप सुनता ही नहीं है। जब तो चार गाली ने दो डांटो नहीं। क्यों भाई? है कि नहीं? इसी से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कल श्लोक था कि नहीं था? क्या? मतवेति, मैं ऐसा मानता हूं, मेरी सी सोच है। आपने सोच बना के रखी है कि सामने वाला तो लातों का भूत है, बात से नहीं मानेगा, ये तो लात से ही मानेगा। ऐसा कोई इंसान है मुंह से गालियों की बौछार? कुछ लोग तो ऐसे, उनका तकिया कलाम होता है, बिना गाली के बात ही नहीं करते वो। जब तक चीख न लें, चिल्ला न, चार इल्जाम लगा दें, चार दोष न लगा दें, चार लोग की निंदा बुराई नहीं कर लें, उनकी रोटी हजम नहीं होती। अरे रोटी तो बाद में हजम होगी, भूख ही नहीं लगती है उनको। ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसी मिचली आती, उल्टी आती है उनको। हाँ, अजीब सा लगता है कि अरे आज किसकी टांग नहीं खींची, किसकी निंदा नहीं करी, किसकी बुराई नहीं करी। क्यों? आज हम धर्म की सभा में आए हैं। तत्सम पदमा करेसु, क्या पदमा करेसु, कमलों खिलाने के लिए सूरज ही काफी होता है। क्या खुद घुसना, खुद मरना, खुद पचना, खुद जी जान लगाना जरूरी नहीं होता है। आप लाइफ में से लोग तैयार कीजिए जो आप गैर हाजिरी में, जो आप गैर मौजूदगी में आप नहीं है, फ्री फैक्ट्री चल रही है। टाटा बिरला को देख लो, फिर से बोलूंगा मैं, वो फैक्ट्री में जाए बरसों बरसों हो जाते हैं। कुछ फैक्ट्रियां ऐसी भी है, कुछ शोरूम ऐसे भी हैं जहां पे टाटा ने कभी पैर नहीं रखा, लेकिन फिर फैक्ट्री, वो शोरूम बहुत अच्छे से चल रहा है, दौड़ रहा है। क्यों? अस्त समस्त दोषम तब स्तवनम, ऐसा स्तवन भीतर पैदा करना पड़ेगा। शब्दों में ऐसा जादू, ऐसा मिरेकल पैदा करना पड़ेगा। शब्दों में जान फूकनी पड़ेगी। आप शब्दों में जान फूकेंगे, शब्दों में प्राण फूकेंगे। शब्दों में प्राण कैसे पैदा होते हैं? आपकी स्माइल, आपकी मधुरता उन शब्दों में प्राण पैदा कर दी। ठीक है, इंसान है,
कभी कड़वा बोलने में आ जाता है, भगवान नहीं बन गए। कभी मुंह से ऐसा वैसा, मुंह से कभी ज्वालामुखी, मुंह से लावा कभी निकल जाता है। 24 आवर 2400 घंटे ये मुंह से ज्वाला मुखी का ज्वाला निकल, क्या लावा निकलते रहेगा, तो जिंदगी पूरी बर्बाद और सत्यानाश हो जाएगी। सारी पूजाएं और सारा धर्म कर्म सब बेकार चले जाएगा। लेकिन लोग बोलते नहीं बोलते, हम तो इतना धर्म करते उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला, ना खुदा मिला न विसाले सनम, कुछ नहीं मिला। न वो घर के रहे न घाट के रहे। दुकान में बैठते तो 2 पैसा तो कमा लेते, दुकान छोड़ दी, दुकान छोड़ के यहाँ आके बैठे, दुकान छोड़ के अभिषेक करना शुरू किया, दुकान छोड़ करके घर छोड़ करके मंदिर में आए, और यहाँ क्या मिला, यहाँ 4 जूते और मिले। तो मंदिर ने 4 जूते नहीं मारे आपको, दुकान छोड़ के इसलिए ऐसा नहीं हुआ है क्या, अभी चित्त दुकान में अटका हुआ था, चित्त तो दुकान में फंसा हुआ था, मन में चल रहा था कि घर में पता नहीं क्या कर रही होगी, दुकान है नौकर, क्या गड़बड़ सड़बड़, क्या घोटाला कर रहा होगा। पूरे मन को यहाँ पे लगा दो। जब पूरा मन यहाँ पर लगेगा, जब पूरा मन भक्ति में डूबेगा, तो फिर क्या होता है, जब गुलाब जामुन जब गुलाब जामुन डूबता है जब चाशनी के अंदर, तो क्या होता है, उसका रोम रोम चाशनी को पीना शुरू कर। जब गुलाब कढ़ाई में से निकलता है, आपको तो अनुभव होगा महिलाओं को, मुझे बड़ा प्यारा अनुभव गुलाब जामुन का। मम्मी जाने का, छोटे थे, मम्मी जाने का चले गई, कहीं गई हो गई सहेली के पास में। हमारी तो बिल्कुल क्या बोलते, लॉटरी लग गई हमारी तो। मार्केट गए, बढ़िया मावा खरीद करके लाए, आज भाई बहन मिलके गुलाब जामुन बनाएंगे। बड़ा मैं ही था तो मैं लीडर बना, अब तो गुलाब जामुन बनेगा आज तो क्या। अब मावा लिया, मम्मी तो कंजूसी करती है, मावे में क्या मालूम क्या मिला देती, हम तो शुद्ध मावे का गुलाब जामुन बनाएंगे। अब मावे को गोल किया, डाला घी के अंदर, तो फट गया वो तला तो फट गया, तो यहाँ चटके यहाँ चटके यहाँ चटके, चुपचाप। चाशनी बनाना आता नहीं था, ज्यादा गाड़ी बन के तो चढ़ गई उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर। बहन को बोला तू फटाफट उसको मांझ मूंझ, मम्मी के आने से पहले सब खत्म करना पड़ेगा अपन को। क्या वो कढ़ाई वढ़ाई सब मांझा मूझा, जैसा तैसा बना, चुपचाप खाया, उसके आने से पहले सब साफ। अपनी किताब खोल के पढ़ाई करने बैठ गए। वो घर में घुसी, क्या बात है तुम लोग भूखे हो गए, मैं भूल गई थी, मैं जरा बाहर गई थी सहेली के साथ में, तो मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं आप तो आराम से बनाओ। बेटा ये क्या हो गया, ये क्या लगा, ये क्या छाले छाले हो गए। कुछ नहीं, वो पड़ोसी के गए थे तो वो थोड़ा सा वो कुछ उछड़ गया, वो कुछ ऐसा है ना, कुछ आप तो अपना वो जो करना है करो उसको। तो जो माँ बहन बेटी बना देगी उसमें कितनी वही है, लगता कि रोटी बनाने में है, रोटी बनाने में है क्या, आटे में पानी डालो और उसको तवे पर डाल दो, इसे रोटी बनती है। अरे मेरे बाप तू बना के देख, तब आटे डाल के भाव तुझे मालूम पड़ेंगे कि रोटी बनती कैसे। हाँ, रोटी बनाने 900 की रोटी बनाने जाते हैं तो कई बार उनके हाथ में चटके लग जाते हैं, नहीं बनती रोटी, सेकते पहली बार तो उसनते, पहली बार तो पानी उसमें डल जाता है। वो बोलते हैं ना गरीबी में गीला आटा। बढ़िया बना दी रोटी, नमक डालना भूल गए रोटी के अंदर, डाल दो तो इतना नमक डाल दी, इतना सा आटा उसमें इतना सारा नमक डाल दिया। क्वांटिटी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो रोटी में, दाल में, सब्जी में नमक की, मसाले की, घी की, इसकी उसकी मात्रा एक नपीतुली होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। आपके खून के अंदर शुगर की मात्रा, नमक की मात्रा लिमिट, नमक बढ़ेगा तो क्या होगा, बीपी हाई हो जाएगा। और डॉक्टर पगला, दोनों पगला डॉक्टर, आपका बीपी बढ़ेगा तो बीपी को कम करने की दवाई देगा। अरे बीपी सिम्टम है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर कम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने दवाई मत दो, वो सिम्टम है, वो लक्षण है, लक्षण। वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा क्यों, किस अंग में गड़बड़ी थी, भोजन ने क्या गड़बड़ करी आपने, शरीर कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है लीवर की वजह से। जब लीवर घी को हजम नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है, वो घी, वो चर्बी, वो एक्स्ट्रा वसा, वो फैट बढ़ने लग जाती है। तो लीवर को मजबूत बनाने क्या करना पड़ेगा, तले गले का त्याग करो, घी तेल वाली चीजें छोड़ दो, ड्राई फ्रूट खाना छोड़ दो, रबड़ी मावा खाना छोड़ दो, रात में खाना छोड़ दो, बार बार खाना छोड़ दो, तो अपने आप लीवर मजबूत आपका होना शुरू हो जाएगा। तो लीवर मजबूत होगा तो फिर क्या होगा, क्या उर्दू में क्या बोलते लीवर को, उर्दू भाषा में लीवर का नाम क्या है, जिगर। जिगर, जिगर मतलब क्या,
ये तो मेरा जिगरी है, जिगरी, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों के लिए, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों के लिए, ये तो मेरा जिगरी है, जिगरी, जिगरी जिगरी मेरा ये। क्या? तो लीवर बहुत बड़ी चीज होती है। जब लीवर खराब होता है ना, कई लोग जो उपवास करते हैं तो लीवर पित्त, लीवर के ऊपर एक छोटा सा अंग होता है, उसका नाम होता है गाल ब्लैडर। जब उसके अंदर जब बहुत एसिड बन जाता है, पित्ताशय बोलते हैं, नहीं पित्ताशय, लीवर इतना बड़ा होता है और पित्ताशय इतना जरा सा छोटा सा होता है, उसमें जब ज्यादा पित्त बन जाता है फिर भड़क जाता है इंसान। जो गुस्सेबाज इंसान होता है, गारंटी की बात है लीवर में इसके गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी इसके लीवर के अंदर। और गुस्सेबाज आदमी कैसे बनता है? आप शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, किसी इंसान को देखो 5 मिनट में पूरा भोजन खल्लास। घर में देख लो, आप पड़ोस में देख लो, सहेलियों से पूछना व्हाट्सएप करके, अरे बहन तेरा पति कितनी देर में भोजन खत्म करता है? ओके 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। तो आंख बंद करके टाइप कर देना, तेरा पति भयंकर क्रोधी, भयंकर गुस्सेबाज होगा। कोई भी इंसान हो, 5-10 मिनट पूरी थाली खत्म, पूरा भोजन खत्म। जितना स्पीड से भोजन खाएगा ना, उतना खतरनाक, उतना ज्यादा उबलने वाला, उफनने वाला, उतना ज्यादा वो गुस्सेबाज रहेगा। पर्ल नाम का मनोवैज्ञानिक, क्या नाम? फिट्स पर्ल, पर्ल नाम का मनोवैज्ञानिक हुआ। उसने ऐसे खूंखार कैदी जो जेल में थे, जो पागल खाने में थे, जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने रेप किया, उन लोगों को उसने बदल दिया, उनको ठंडा कर दिया, शांत कर दिया। बिना दवाई गोली के। कैसे शांत किया? कुछ नहीं, भोजन चबा चबा के खाओ, चबा चबा के आराम। अरे कहाँ जाना है, कहाँ भगना है? ये लोग तो ऐसे एक टांग पे खड़े घर में घुसते, एक टांग पे खड़े रहते हैं। टिफिन खोलेंगे, 1 मिनट पूरा टिफिन खत्म कर देते हैं। पानी की बिस्लरी अड़ाई मुंह से, 1 सेकंड में पूरी बिस्लरी खत्म, सांस भी नहीं लेते हैं। बताओ, जिसके लिए कमाया, जिसके लिए भोजन के लिए, भोजन पेट भरने के लिए सारी वो मेहनत मशक्कत हो रही है, और उसी के लिए इनके पास टाइम नहीं है। ग्राहक खड़ा हुआ है, ग्राहक, अरे भाड़ में क्या ग्राहक, 2 ग्राहक कम आएंगे, 2 पैसा कम आएगा तो मर नहीं जाओगे, सड़क पे नहीं आ जाओगे। भोजन करो आराम से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।